फरवरी के महीने में पतझड़ का मौसम स्टार्ट हो जाता है। सारी पत्तियां गिर जाती हैं और गिरकर हमारे गमलों में इकट्ठी हो जाती हैं, और जब बारिश हो जाती है तो उसमें फंगस लगना या फुई लगना, आपकी भाषा में फुई लगना कह सकते हैं, वो स्टार्ट हो जाती है। और यही फंगस जब हमारी पौधों की जड़ों और स्टेम्स पर टच होती है तो वहीं से ये पौधे को गलाना शुरू कर देती है। विंटर के मौसम के बाद ये डॉर्मेंट पीरियड है इस प्लांट का। ये है डेविल्स बैकबोन का प्लांट, जो अपने विंटर के समय में सारी पत्तियों को गिरा देता है। और इस समय में सारी पत्तियां झड़ने के बाद इसमें खाली स्टेम्स बच जाती हैं। 2-3 बारिश के बाद इसमें ऊपर के टिप्स पर नई पत्तियां आनी शुरू हो गई। इसलिए हम इसके नीचे की सारी पत्तियों को गिराकर एक एक करके ना गिरें, ताकि हमारे गमले में बार बार ये पतझड़ गिर गिर कर सारे में पत्तियां ना गिराए। इसलिए हम एक साथ इसकी सारी पत्तियों को गिरा देते हैं। जो पत्तियां जरा सा टच करने पर ही गिर जाती हैं, उस पत्तियों को हम अपने हाथ से झाड़ कर गिराकर और हमारे पौधों में जो गिरी हुई पत्तियां हैं उनको क्लीन कर देते हैं, ताकि इस समय हवा धूप लगे और हमारी मिट्टी थोड़ी ड्राई हो जाए और ये फंगस लगने से बच जाए। क्योंकि इस समय कुछ लोग अपने पौधों में मल्चिंग भी करते हैं, तो इस समय आप अपनी मल्चिंग में डाली गई जो भी चीज़ है उसको हटा दीजिए, क्योंकि इस मौसम में हमें अपनी मिट्टी को थोड़ा ड्राई करना है, हवा धूप लगानी होती है और इसमें खाद भी डालना होता है। तो इन पत्तियों को हटाकर हम इसकी मिट्टी की गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई के साथ आप इसमें ड्राई खाद भी दे सकते हैं। यदि आप ड्राई खाद नहीं देना चाहते तो मिट्टी को ड्राई कर लीजिए। जब मिट्टी सूखने लगे तो उसके बाद हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे। लिक्विड फर्टिलाइज़र तभी काम करता है जब हमारे पौधे की मिट्टी सूख जाती है। गीली मिट्टी में लिक्विड फर्टिलाइज़र काम नहीं करता है। इस महीने में आप मिट्टी सूखने के बाद हर 10वें दिन पर लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, क्योंकि इस समय हमारे प्लांट्स बहुत अच्छी ग्रोथ पर रहते हैं, सोकर जागते हैं, तो उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और अच्छी धूप में रखिए, फर्टिलाइज़र दीजिए अपने सभी पौधों को। और मोटी मोटी यदि स्टेम आपकी लंबी हो रही हैं तो उनको कट करके आप कटिंग भी लगा सकते हैं। लेकिन ये पौधा सोकर उठा है तो इसका मतलब मोटी स्टेम होगी, हेल्दी होगी, तो आपकी कटिंग चलेगी। यदि आपने पतली स्टेम को कटिंग के तौर पर लगाया तो वो नहीं चलेगी। इसलिए कटिंग सक्सेसफुली बरसात के मौसम में लगाई जा सकती है, क्योंकि उस समय पर हमारा प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ पर और हेल्दी होता है। इसलिए तो इस समय आप अपनी कटिंग को लगा लीजिए, क्योंकि प्लांट की प्रूनिंग तो हमें करनी ही होती है। तो इन बची हुई स्टेम्स को कटिंग के तौर पर लगा लीजिए। चलेंगी तो ठीक है, जो नहीं चलेगी उसको निकाल कर बाद में फेंक सकते हैं।